हैं नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक गंगानगर पर हुए जानलेवा हमले की। 2 दिन पहले नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक गंगानगर पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और किसने यह हमला कराया इसको लेकर पुलिस सुराग तक पहुंच गई है और जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाएगा। शुरुआती दौर में नीमच पुलिस कई बिंदुओं पर तलाश कर रही थी, जांच कर रही थी और चूंकि अशोक भाई शराब के बिजनेस से जुड़े हुए हैं इसलिए उनकी उस दुश्मनी को लेकर भी, उस बिजनेस में जो दुश्मन पनपते हैं उसको लेकर भी जांच की जा रही थी। इस शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए थे उनमें सबसे पहले आंजना ग्रुप का नाम था, क्योंकि आंजना ग्रुप से अशोक भाई के शराब के धंधे को लेकर सालों पहले विवाद हुए। आंजना ग्रुप ने ग्वालटोली और कनावटी में जो शराब की दुकानें ली थी उसको लेकर कई साल तक झगड़े चले। हालांकि उस मामले में कंप्रोमाइज हो गया, इसलिए आंजना ग्रुप को इस मामले से दूर रखा गया। दूसरा आया बाबू सिंधी का मामला। बाबू सिंधी से अशोक भाई के झगड़े बहुत लंबे समय तक चले। बाबू सिंधी मंदसौर का एक व्यापारी है जो कि नीमच में आकर गेहूं का व्यापार शुरू किया और गेहूं के व्यापार के साथ वह पोस्ता दाना में उतरा। पोस्ता दाना के बाद उसने काला दाना और काला दाना के बाद वह डोडा चूरा की तस्करी में उतर गया। जब डोडा चूरा की तस्करी में उतर गया तो पैसे कमाए। पैसे कमाने के साथ उसने कुछ पुलिस वालों के साथ बर्थडे पार्टी की, पुलिस की बंदूक से अपना जन्मदिन मनाया और नीमच का भाई बनने के सपने देखने लगा और बनना चाह रहा था नीमच का बिग बॉस। लेकिन इसी बीच उसका विवाद अशोक भाई से हुआ और फिर वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। वो करीब 2 साल तक वहां जेल में रहा और इसी जेल में उसकी मुलाकात हुई बाबू फकीर से। ऐसा बताया जाता है कि बाबू फकीर से उसकी मुलाकात जेल में हुई और वही उसने यह षड्यंत्र रचा और जब बात पेरोल पे छूटा तो पिछले कम से कम 8 से 10 दिन तक वह नीमच में अपने एक पार्टनर के साथ रह रहा था, नीमच में घूम रहा था और बाबू फकीर के जो शूटर है वो भी नीमच में उसके भाटखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर रह रहे थे और इन्हीं शूटरों ने मौका देखकर 2 दिन पहले अशोक भाई पर जानलेवा हमला किया। अब अशोक भाई पर जानलेवा हमले की जो परतें जो खुली है उसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसने जानलेवा हमला क्यों किया, क्योंकि अशोक भाई और बाबू सिंधी के बीच जो विवाद थे वो दरअसल एक आपसी रंजिश के थे। ये खुलासा तो नहीं हुआ कि विवाद किस लिए हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो विवाद पनपकर सामने आया वह प्रॉपर्टी का झगड़ा भी बताया जाता है और इस बात को लेकर विवाद बड़े लंबे चले। जब बाबू सिंधी नीमच पहुंचा तो उसने शूटरों को तैयार कराया और शूटरों को तैयार करने के बाद शूटर जो गाड़ी लेकर आए थे क्रेटा, वो क्रेटा गाड़ी थी बाबू सिंधी के मुनीम अनुराग एरन की। जी हाँ, अनुराग एरन की गाड़ी थी। उसी गाड़ी में शूटर आए और शूटरों ने जो चोपड़ा चौराहा से वे इधर अपने विजय टाकीज की तरफ गए और उधर से अशोक भाई की जब गाड़ी आई तो सामने से हमला बोल लिया और इसी बीच दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें कुख्यात तस्कर बाबू फकीर मारा गया। बाबू फकीर मोस्ट वांटेड था, कहा जाता था कि उसका निशाना खाली नहीं जाता है और वे छोटे मोटे हत्याओं के लिए तो अपने 60 शूटर भेजता है, लेकिन जहां पे बड़ा कांड करना होता है तो वह खुद आता है और इसी तरह अशोक भाई पर हमला करने के लिए वह खुद आया लेकिन अपनी मौत मारा गया। तो ये 2 बड़े जो पॉइंट थे आंजना ग्रुप और बाबू सिंधी के बाद तीसरा जो अशोक भाई के हमले को लेकर पुलिस जांच कर रही है उसमें बड़ा ग्रोह है लाला ग्रुप। जी हाँ, प्रतापगढ़ के अखेपुर और उसके आसपास के लगे जो गांव है वहां लालाओं का आतंक है और लालाओं ने नीमच में भी डायमंड ज्वेलर्स वालों पर हमला कराया, मंदसौर में अनिल सोनी की हत्या कराई और यह ग्रुप लंबे समय से नीमच मंदसौर में जो काला कारोबार अफीम और डोडा चूरा और तस्करी का है इसमें लिप्त रहा है और इस लाला ग्रुप को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इन तमाम तीनों पॉइंटों को लेकर जो सुराग पहुंचा है वह पहुंचा है बाबू सिंधी पर। बाबू सिंधी की जानकारी मिलती, बाबू सिंधी फरार हो गया। बाबू सिंधी ने लव मैरिज किया था श्यामगढ़ की एक लड़की से। बताया जाता है कि उसको पुलिस ने उठा लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाबू सिंधी की जो एक फॉर्च्यूनर ब्लैक रंग की गाड़ी थी उसे नीमच में देखा गया जो कि हितांशी ट्रेडिंग के नाम से दर्ज है आरटीओ में और जो बाबू सिंधी की अब तक के 2 गाड़ियों का खुलासा हो चुका है जिसमें एक में शूटर आए थे और एक फॉर्च्यूनर है। इन दोनों गाड़ियों को जब तक पुलिस जांच कर रही है और कहीं ना कहीं 1-2 दिन में बड़ा खुलासा यह हो जाएगा कि आखिर अशोक भाई का दुश्मन कौन है। बाबू सिंधी तो लगभग तय माना जा रहा है लेकिन और भी बिंदुओं पर जांच चल रही है क्योंकि बाबू सिंधी
और अंजना ग्रुप और लाला ग्रुप, ये तीनों के जो तार है कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और इसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये मामला कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन पर भी काम कर रही है, लेकिन फिलहाल टारगेट पर है बाबू सिंधी। तो इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे जो कांड की हम खबर से आपको पल पल अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ टुडे।